क्या बहुत बार आप डिसीजंस ले ही नहीं पाते, या डिसीजन लेने के बाद 10 लोगों को पूछने की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत बार कन्फ्यूजन लगता है और जब कन्फ्यूजन नहीं लगता और आपने डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन हमेशा गलत ही हो जाता है, या आपको बहुत बार एनर्जी लीक्स महसूस होते हैं। तो सब कुछ करते हुए भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? आपने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, आपको मेंटल हेल्थ पता है, आपको स्पिरिचुअलिटी पता है, चक्रा है, मेडिटेशन है, सब कुछ पता है, आप खाना अच्छे से खा रहे हो, तो प्रॉब्लम है कहाँ? मैं आपको बताती हूँ। प्रॉब्लम है इन 5 लेयर्स में। सबसे ज़रूरी है मिसिंग लिंक को जानना। ग्लैमोवेल क्या करता है? ग्लैमोवेल बिलीव्स दैट वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम। हम सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं है, हम हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 5 लेयर्स। लेट मी एक्सप्लेन ईच लेयर इन डिटेल। हर लेयर पे जब आप काम करोगे तभी मिसिंग लिंक्स कनेक्ट हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड देन अचीव रिजल्ट्स। इसीलिए दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो सुपर सक्सेसफुल है और 95% लोग हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल मेमोरी तो बहुत अच्छी है बट वो अपनी फिजिकल मेमोरी पे काम ही नहीं कर पाते। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज एक्शन गैप। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि वो गैप भी आप भर पाएंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हमारे 5 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज़ द फिजिकल लेयर। क्या बहुत बार एक्सरसाइज की आपने, अच्छा खाना खाया, फिर भी आप ड्रेन्ड आउट फील करते हो? आपकी बॉडी जो होती है वो आपको गाइड करती है, इट इज़ योर रिमोट कंट्रोल। हर बार जब भी आप अपनी भूख मार दोगे, अपना इमोशन को सप्रेस कर दोगे, किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाओगे, जैसे स्क्रॉलिंग करना इंस्टाग्राम पे या अल्कोहल लेना या बार बार अलग अलग गर्लफ्रेंड्स रखना, तो उससे भी क्या होता है, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हो। बॉडी जो सिग्नल दे रही है उसको भी आप सप्रेस कर देते हो एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी अदर एस्पेक्ट। दैट्स वाई एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आपका ध्यान कहाँ पे जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। फिजिकल थकावट अगर बार बार हो रही है, आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो, आपको लैक ऑफ एनर्जी है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बट ये हेल्थ कैसे मैनेज होगी? ये होगी इमोशनल लेयर के ज़रिए। द सेकेंड लेयर, इमोशंस। क्या होते हैं इमोशंस? बहुत बार मूड स्विंग्स होना, अचानक से मूड ऑफ हो जाना, कुछ करने का मोटिवेशन ना मिलना, बहुत बड़े सपने तो होना बट उस पर काम करने का डिसीजन ना ले पाना, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, केओस और ड्रामा। बहुत बार विक्टिम मेंटालिटी हमें लगता है दुनिया में यही अच्छा नहीं है, लोग ऐसे ही है, इसकी वजह से ऐसे हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। ये सारा होता है इमोशनल ड्रामा। इस इमोशनल ड्रामा को भी अगर बाईपास करना है तो उसे बाईपास सही तरीके से करना पड़ेगा। क्या आपको पता है एक सीक्रेट? ये सीक्रेट है कि इमोशंस हम पे सिर्फ फर्स्ट 10 सेकेंड्स तक या 90 सेकेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा हावी होते हैं। इट्स नॉट योर इमोशंस, इट्स योर रिएक्शन टू दोज इमोशंस जो आपको नुकसान पहुंचाती है। तो कभी हमें सिखाया ही नहीं गया कि हमें बुरे इमोशंस भी फील कर सकते हैं। जस्ट बी विद देम, जस्ट स्टे विद दोज इमोशंस। सारे इमोशंस हमसे बात करते हैं। अगर कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो उसके साथ बने रहिए। दुनिया ने या सोशल मीडिया ने या पता नहीं कहाँ से, बट हमने सीख लिया कि हमें सिर्फ खुश रहना चाहिए, सिर्फ सक्सेसफुल होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स रहनी चाहिए। क्या आपको टॉक्सिक पॉजिटिविटी पता है? बहुत बार जब हम नेगेटिव इमोशंस को फील ही नहीं होने देते, जब फील करेंगे तो वो हमें गाइड करेंगे किसी दिशा की तरफ। आपकी मसल्स जो होती है, बॉडी की रियल मसल्स, और आपका फेशिया, ऑर्गन्स और मसल्स के बीच में फेशिया होता है जो एक पर्दे की तरह होता है, वो फेशिया भी इमोशन स्टोर करता है। मान लो कोई जिम ट्रेनर है, खुद ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, है ना, उसके बहुत सारे इमोशन सप्रेस्ड है, उसने कभी फेस ही नहीं किया, तो उसका फेशिया जो इतना पतला पर्दे की तरह होता है वो इतना टाइट हो जाता है कि कभी कभी कुछ मूवमेंट्स करना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होता एंड देन ही लैंड्स अप इनटू डिसीज़। तो इसीलिए जो इमोशंस होते हैं बॉडी खुद ब खुद उसे हील कर देती है। आपका माइंड से आप इमोशंस नहीं हील कर सकते या ब्रेन से भी नहीं कर सकते, बिकॉज योर फोर्थ ब्रेन इज लॉजिकल ब्रेन। यू कांट हील योर इमोशंस थ्रू लॉजिकल ब्रेन, क्योंकि वो यहाँ से पैदा ही नहीं हुए, वो यहाँ से पैदा हुआ है, विच इज़ योर लिम्बिक सिस्टम, राइट? सो योर बॉडी नोज हाउ टू हील इमोशंस, यू डोंट नो। यू फील कि मैं ब्रेन से, दिमाग से इसे ऐसे करता हूँ, मैं ये पढ़ाई करूँगा या फिर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस देखूंगा और उसे हील करूंगा।
सॉरी, इस ऐसे नहीं होता। इमोशंस को आपको बस फील करना है, लेट देम स्टे विद यू। फील, अगर दुख हो रहा है तो दुख पे दुख मत कीजिए, गुस्से पे गुस्सा मत कीजिए, आप बस न्यूट्रल रहिए, उनके साथ रहिए। बॉडी अपने आप समझेगी कि कहाँ से क्या ड्रेन करना है। क्या आपको पता है कि बॉडी के हर पार्ट पे अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स आ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि फ्लाइट, फ्राइट, फ्रीज, फ्रॉन मैकेनिज्म्स। तो कहीं ऐसा होता है कि मेरे ये हाथ में फ्लाइट मैकेनिज्म है, ये हाथ फ्रीज हो गया है, मेरा ये थाई गुड पार्ट है, ये बैड पार्ट है, कहीं पे फॉन है। तो अलग अलग बॉडी लेवल्स पे अलग अलग मैकेनिज्म्स भी हो सकते हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज लेयर्स। दैट्स वाई यू नीड द राइट कोचिंग। द थर्ड लेयर, मेंटल हेल्थ। सो मेंटल लेयर जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें क्योस, कन्फ्यूजन्स, बहुत सारा ब्रेन फॉग, सोच ना पाना या ब्लॉक हो जाना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है मेंटल लेयर को डिस्टर्ब करने के। और मेंटल लीक्स जब आते हैं तब आपकी फिजिकल बॉडी की एनर्जी भी ड्रेन होने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारा केओस और कन्फ्यूजन होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सारे जनता को या उसके पूरी टीम को अगर गाइडेंस ही सही तरीके से नहीं दिया तो क्या जनता काम कर पाएगी? नहीं। उसी तरीके से अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और वो बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स जो इतने सारे फंक्शंस करती है उसको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाया, तो फिर बीमारियां फिजिकली पैदा होती है, बिकॉज द सेल्स गो इनटू केओस। फिर क्या हो सकता है? ऑटो इम्यून डिसीजेस, आपके हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस, आपका यहाँ तक कि कैंसर, ये भी हो सकता है। सो इसीलिए मेंटल लेयर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। द फोर्थ लेयर इज़ योर स्पिरिचुअल लेयर। सो स्पिरिचुअल बॉडी क्या होती है? स्पिरिचुअल बॉडी वो होती है जहाँ पे आप स्पिरिचुअली अलाइंड है टू द यूनिवर्स। आप कितने भी सही हो, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो और सब कुछ अच्छा कर रहे हो, फिर भी एक खालीपन जो महसूस होता है ना, कि सब कुछ है मेरे पास। बहुत सारे ऐसे लीडर्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे सीईओज जिनको मैंने खुद कोच किया है, उनके पास आज सब कुछ है बट फिर भी एक खालीपन है। फिर भी वो खालीपन क्यों है? बिकॉज उनके रूट चक्रा पे तो उन्होंने सब कुछ पा लिया, सेक्रल चक्रा पे सब कुछ पा लिया। रूट और सेक्रल क्या है? ऑल द फिजिकल लग्जरीज इन लाइफ, द वेल्थ, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग। और सब कुछ में बिजी है, इसलिए इमोशनल और मेंटल लेयर पे तो ध्यान ही नहीं है क्योंकि वक्त ही नहीं है। बट ये सब करते हुए स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है। और स्पिरिचुअली अलाइन मतलब रिलीजियस होना नहीं, पूजा पाठ करना भी नहीं या मेडिटेशन करना भी नहीं। इट इज़ जस्ट नोइंग योर सेल्फ। आपके अंदर के सेल्फ को जानना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। एंड हु एम आई नॉट इन अ फैंसी वे, हु एम आई इन अ रियल वे, बिकॉज हर एक इंसान का कोड होता है। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द सुपर ह्यूमन कोड्स इन माई नेक्स्ट वीडियो जो सून आ रहा है। ग्लैमोवेल का थर्ड कोर बेस जो है, ग्लैमोवेल के 3 कोर बेसिस है। एक तो 6 प्रिंसिपल्स जो इसके पहले वाला वीडियो है, सेकेंड है पंचकोशा या 5 लेयर हीलिंग बिकॉज वी ऑल आर अ कंप्लीट सिस्टम, एंड द थर्ड इज एनर्जी पर्सनालिटी कोड्स विच इज़ 42 कोड्स। वो वीडियो आ रहा है, उसे भी ज़रूर देखिए। ये सब जब आप करेंगे तब वो गैप ब्रिज होगा एंड देन यू विल बी अ इंटीग्रेटेड बीइंग। द 5th लेयर इज़ द एस्ट्रल लेयर, जहाँ पे आपकी रीच नहीं होती बहुत बार। तो आपकी रीच नहीं होती यानी क्या? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये प्रूव किया है कि आपके जो थॉट्स है, बिलीव्स है, इमोशंस है, एक्शंस है, पैटर्न्स है, प्रोग्रामिंग है, बहुत बार हमारा एक सेम पैटर्न रिपीटेड होता है। जब हम होश में आते हैं ना, अवेयरनेस में, वो पैटर्न जागृत होता है। हमें दिखाई देता है कि हर बार कोई अपॉर्चुनिटी आई और मैं अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ सकता हूँ, बट मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ के वो 80% काम किए जो मुझे रिजल्ट ही नहीं देंगे। वो एक पैटर्न हुआ। अब ये पैटर्न क्यों आता है? बिकॉज ऑफ 4 ब्लॉकेजेस: जनरेशनल ब्लॉकेज, जेस्टेशनल ब्लॉकेज, लाइफ ट्रॉमेटिक इवेंट ब्लॉकेज और एनवायरमेंटल ब्लॉकेज। इन चारों ब्लॉकेजेस में से कौन सा ब्लॉकेज है उसे आइडेंटिफाई करके हील करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एनर्जी पर्सनालिटी कोड्स जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो एस्ट्रल लेयर के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, बार बार सब कुछ अच्छा जा रहा है, अलाइनमेंट है, चक्रा मेडिटेशन किया है, सब कुछ सही तरीके से जा रहा है, और अगर ब्लॉकेज आ रहा है तो देन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एस्ट्रल लेयर हीलिंग। यहाँ पे आपको सिर्फ होना ज़रूरी है। होना यानी जस्ट बी अ ह्यूमन, डोंट स्टार्ट डूइंग थिंग्स, बिकॉज जितना एक्शन आप करोगे उतना आपकी राइट नॉस्ट्रिल, जितना एक्शन आप करोगे उतना आपकी पिंगला नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगा। और आपने अगर भगवान भी देखे या गौतम बुद्ध देखे, विष्णु देखे, वो सारे स्टिल होते हैं, है ना, क्योंकि स्टिलनेस जहाँ पे होता है, काम जहाँ पे होता है, पीस जहाँ पे होता है, वहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, वहाँ पे क्रिएशन आता है।
तो योर लेफ्ट नॉस्ट्रल शुड बी एक्टिव, योर ईडा नाड़ी शुड बी एक्टिव। और ईडा नाड़ी कब एक्टिव होगी? जब आप ह्यूमन बीइंग रहेंगे, ना कि ह्यूमन डूइंग। हम हर बार हसलर की तरह काम करते रहते हैं, हसलर की तरह सोचते हैं मैं ये ठीक कर सकता हूँ, मैं वो ठीक कर सकता हूँ, मेरे दिमाग से सोचूंगा क्योंकि मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ अवेलेबिलिटी है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी आज है। बट सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। देयर स्टिल अ हायर फोर्स and that force is all the 14 generations that are working with us together. That's why we just need to be and sit with those things and accept. So we need to acknowledge कि हाँ ये blockage मेरे life में है, acknowledge करके you need to accept, and prayer is the solution. What prayer? कि I acknowledge this blockage in me and I just accept this. तो उसे स्वीकार जब आप करेंगे ना, फिर उसके आगे दरवाजे धीरे धीरे खोलना शुरू हो जाएगा। एंड ये सब हम और राइट गाइडेड स्टेप से इसे सही कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 ब्रिजिंग गैप्स जो मैंने आपको बोला था। और स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था कि नॉलेज एक्शन गैप मुझे याद है। और मैं अभी आपको बताती हूँ, विराट कोहली आपने देखा होगा, है ना। विराट कोहली कौन सा ऐसा बॉल है जो नहीं मार सकते? हर चीज़ पे वो स्ट्राइक करते हैं। वरना तो बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग स्टडी करते हैं ना क्रिकेटर्स, और उनको डिफीट करने के लिए उसी टाइप की बॉलिंग करते थे। बट ऐसे नहीं हुआ। वाई? बिकॉज विराट कोहली इज़ नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल मेमोरी। उनको सिर्फ इंटेलेक्चुअल मेमोरी नहीं है। ये वीडियो देख के आपको सब कुछ इंटेलेक्चुअली आ जाएगा, बट क्या आपने वो फिजिकली करके देखा है? आज भी विराट कोहली उतनी ही प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज मसल मेमोरी इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी मसल को वो मेमोरी नहीं रहेगी, फिजिकल बॉडी को वो मेमोरी नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपको कुछ भी लाइफ में हासिल करना है तो प्रैक्टिस, रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ मास्टरी। तो प्रैक्टिस करके ही आएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है? पहले आपको विजुअलाइज करना है। अगर आपका कोई आइडियल सेल्फ है तो आप उसे विजुअलाइज कीजिए कि मेरा आइडियल सेल्फ कितने बजे उठता है, मेरा आइडियल सेल्फ कितने बजे मेडिटेशन करेगा, कितने बजे नाश्ता करेगा, कितने बजे नहाएगा, कौन से कपड़े पहनेगा, क्या खाना खाएगा, कैसे खाएगा, वो खुद की हेल्थ की, खुद के करियर की, खुद के गोल्स की कैसे प्रैक्टिस करेगा। ये सारा विजुअलाइज भी करना है और उसको एक्चुअलाइज भी करना है। सो विजुअलाइजेशन इज़ वन थिंग, actually doing that is your physical memory. So intellectual memory with physical memory with repetition with experience is equal to repeated experience, and repeated experience के बाद आएगा सक्सेस। इसीलिए सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो सुपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बिकॉज दे इन्वेस्ट देयर टाइम इन लर्निंग। सो यू नीड टू ऑल्सो इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग। हमें 2 मिनट के रील्स देखने हैं, 2 मिनट में नॉलेज चाहिए, हमें फटाफट समरीज़ पढ़नी है। और समरीज़ पढ़ने का भी अगर हम टाइम नहीं ले रहे तो उसे करने का कब लेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें एक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग के लिए टाइम निकालना, वो स्पेस रखना, शांति से बैठ के थोड़ा सा देखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो आपने इतनी शांति से अब तक देखा, इसलिए ये बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स मैंने आपको दी। इसके साथ आप प्रोलक्स वेलनेस मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री PDFs अवेलेबल है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोज़।